सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे अखंड मंथन यूट्यूब चैनल के कई क्लाइंटों ने एक नई चॉइस बताई है कि गुरुजी, लोग तिथि के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कि यदि अगर ये तिथि 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर इस तरह का तिथि का योग रहता है तो सृष्टि पे क्या असर होती है। भाई, आपका ये सवाल तो बहुत बढ़िया है। इसके बारे में हमको सभी तरह का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि ये तिथि कब आती है, कैसे आती है और कौन से वार को आती है। तिथि और वार का साथ में महत्व रहता है। जैसे कि आज से 250 साल पहले कुछ ऐसा ही योग बन रहा था जब यूरोपीय 28 देशों ने एक साथ में शपथ विधि की थी। तब से लेकर अभी तक 28 देशों का प्रोग्रेस हुआ है और भारत के कई लोग उन्हीं देशों के अंदर वहाँ पर स्थापित हो गए और सुखी संपन्न हैं। मगर तिथि का भी काल चक्र रहता है, तो ये काल चक्र कब घूमता है ये एस्ट्रोलॉजर को मालूम नहीं है। ये मेरी आज भी चैलेंज है कि दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर पाएगा और आज तक नहीं किया है। शायद हमारा प्रोग्राम देखने के बाद इनके मगज के अंदर ये पॉइंट आएगा। चलो, आज आपकी चॉइस की हम मान रखते हैं। आज से 250 साल पहले कुछ इस प्रकार के ग्रहों की सिचुएशन यानी कि तिथि के तौर पर बनी हुई थी। उस समय 28 यूरोपीय देशों ने एक साथ शपथ विधि ली थी। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है। जिस तरह कुछ नक्षत्र तिथि आती है तब त्योहार भारत देश में मनाया जाता है। ये प्राचीन संस्कृति अर्वाचीन युग से चली आई है और चलती ही रहेगी। जैसे जन्माष्टमी, दीपावली, दशहरा वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह सूद पाचम का भी एक महत्व है। उसी महत्व ने यूरोपीय देशों को सुख समृद्धि प्रदान की थी। जबकि फिर से यह योग बन रहा है तो आने वाला काल यूरोपीय देशों और दुनिया पर क्या असर होने वाला है, आज इस रहस्य पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रणाली वाला देश रहा है। इस स्वरूप में भारत का गौरवशाली स्थान रहा है। आपातकाल द्वारा संपूर्ण भारतीय जनता के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटकर हनन किया गया था। आज भी इस देश की जनता उस दिन को नहीं भूली है। उस समय हिंदुत्व और भारत का मुद्दा चर्चा में है। अखंड भारत की इमारत हिंदुत्व है। हजारों साल से सनातन धर्म देश में रहा है। कई सालों से इतिहास को देखा जाए तो भारत में सभी जातियां भाईचारों की भावना से रहती थी। मगर आज का माहौल कुछ और ही दिख रहा है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने बरसों तक शासन किया, मगर पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी कहते हैं स्वतंत्रता की रोटी से गुलामी का घास अच्छा था। आज लगता है देश में हिंदू के दुश्मन बन गया है। आज हिंदुत्व का भाव कम हो गया है। क्या हिंदुत्व में कमजोरी हो गई है? हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकता। यह भूमि मातृभूमि है। जिस तरह माँ बगैर बच्चा नहीं रह सकता, उसी तरह हिंदू बगैर भारत नहीं रह सकता और भारत बगैर हिंदू नहीं रह सकता। मगर अखंड भारत में कितने ही भाग छूटे पड़े हुए हैं। दृष्टांत के तौर पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। क्या
देश में सामाजिक और राजकीय समस्या दिख रही है? अरे भाई, बहुत तिगड़ी दिख रही है। आज़ादी के पहले विभाजन के हिस्सों में कुछ देश सिमट गए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है? बांग्लादेश, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जनता की क्या परिस्थितियाँ है? इंसान इंसान को मार रहा है। शासक वर्ग, प्रेसिडेंट की क्या हालत कर रही है? या तो प्रेसिडेंट जेलवास भुगत रहा है या तो बेमौत मारा जा रहा है। धर्म अधर्म, जाति ज्ञाति हो गई है। यह सब तिथि, ग्रह, नक्षत्रों का और उस पे आने वाले दिन का बहुत प्रभाव, नहीं तो और क्या है। आने वाले समय अंदरूनी टकराव यानी कि लहू को लहू पुकारेगा। यह समय बहुत ही नजदीक दिख रहा है। ये शास्त्रोक्त पुरावा है। जिस मास में इस तरह का तिथिवार दोबारा रिपीट होता है तो देश दुनिया के लिए समय अंदरूनी संघर्ष प्रतिकूल साबित होगा। उसकी शुरुआत आने वाले दिसंबर की दिनांक 8 दिसंबर 2021 मागसर सुद पांचम, फिर बुधवार दिनांक 7 जनवरी 2022 पोष सुद पांचम, शुक्रवार दिनांक 5 फरवरी 2022 माह सुद पांचम, वसंत पंचमी, शनिवार दिनांक 7 मार्च 2022 फागण सुद पांचम, सोमवार। अब देखिए, पहले बुधवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर सोमवार। ठीक उसी तरह दिनांक 6 अप्रैल 2022 चैत्र सुद पांचम, बुधवार दिनांक 6/5/2022 वैशाख सुद पांचम, शुक्रवार दिनांक 4/6/2022 जेठ सुद पांचम, शनिवार दिनांक 4/7/2022 आषाढ़ सुद पांचम, सोमवार। सृष्टि पर कोई भी अशुभ घटना का संकेत दे रहा है। ये यूं समझ लो, या तो बहुत बड़ा रोग होगा, युद्ध जैसी घटनाएं घटनी निश्चित है। होना न होना कुदरत के अधीन है। सृष्टि पर इंसान नीति भाईचारों से रहेगी तो घटना में कमी जरूर आ सकती है, मगर लोग नीति अनीति का भेद समझते हैं, ज्ञाति और धर्म का भी भेद समझते हैं। सब लोग अपने अपने उल्लू पकाने में ही पड़े हैं। उसकी वजह से